मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग उससे आगे की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण की एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी व अमृत स्वरूप है। श्री कृष्ण जब मात्र 6 दिन के ही थे, तब चतुर्दशी के दिन राक्षसी पूतना का वध किया था। जब भगवान 3 माह के हुए तो करवट उत्सव मनाया गया। भगवान ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया। इसी तरह बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, यमला अर्जुन का उद्धार आदि दिव्य लीलाएं की। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला दिव्य है। वह हर लीला का महत्व आध्यात्मिक है। आज हम श्री कृष्ण की ऐसी ही लीला आपको बताने जा रहे हैं। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। चलिए जानते कैसे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे। उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घने जंगल में दूर चले गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान बछड़ों की तरफ गया, तब वे भयभीत हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, चिंता न करो, तुम लोग भोजन करो। मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को ढूंढ कर ला देता हूँ। श्री कृष्ण ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर बछड़ों को ढूंढने चल दिए। उस समय ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे। भगवान को ग्वाल बालों के साथ विचित्र लीला करते हुए देखकर उनके मन में मोह हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुरा लिया और जय भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले गए। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा कर किसी गुफा में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए, परंतु वहां देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और कृष्ण ने अपने आप को ही ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में बना लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में नंद आदि की गौशालाओं में प्रवेश किया, तो कोई भी उन्हें पहचान न सका। गायें भी श्री कृष्ण रूप धरे अपने अपने बछड़ों को दूने स्नेह से चाटने और दूध पिलाने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में वन जाते रहे और संध्या के समय लौट आते। इस तरह पूरे 1 वर्ष का समय बीत गया। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौटे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले की तरह खेलते हुए देखा। वे सोचने लगे कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो मैंने चुरा कर अपनी शक्ति से अचेत करके गुफा में बंद कर दिया था। वे अब तक वहां सो रहे हैं, फिर उतने ही दूसरे बालक बछड़े कहां से आ गए। ये सब देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। जो भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे, वो ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाए। वे भगवान श्री कृष्ण के तेज से निस्तेज होकर मौन रह गए, जबकि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के केंद्र हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को समझने में वे असमर्थ रहे। उनकी आंखें मूंद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की असमर्थता को देखकर अपनी माया का पर्दा हटा लिया।
इसके बाद ब्रह्मा जी की आंख खुली और उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा श्री कृष्ण जैसे पहले ग्वाल बालों और अपनी गायों को ढूंढ रहे थे, वैसे आज भी ढूंढ रहे हैं। ये सब लीला ब्रह्मा जी की अब स्पष्ट हो गई। ब्रह्मा जी अपने हंस पर से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुधारा गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी। ब्रह्मा जी ने फिर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब ग्वाल बालों और बछड़ों को लौटा दिया। अंत में वे श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक चले गए। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान ब्रह्मा की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।